नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो कल की क्लास में हमने जाना था कि मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान संविधान की बात की जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिनमें से कल की क्लास में हमने 8 अनुसूचियाँ पढ़ी थी। जैसे अनुसूची 1 की बात करते हैं तो इसमें जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई थी कि संघ में जो है 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। अनुसूची 2 की बात की जाए तो इसमें वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में जो है बात की गई थी। तो अनुसूची 2 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति को, साथ ही दोस्तों केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह इन सभी को जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों को या हाई कोर्ट के जजों को, इन सभी को जो पेंशन, वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और साथ ही अनुसूची 3 की बात की जाए तो इसमें जो है शपथ यानी ओथ के बारे में जो है बात की गई थी। तो अनुसूची 3 के माध्यम से जो है लोकसभा अध्यक्ष को, साथ ही केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री व विधानसभा के सांसद, एमएलए वगैरह को जो है इनको क्या शपथ दिलाई जाती है? किसके माध्यम से? अनुसूची 3 के माध्यम से। अनुसूची अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया था जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उसी राज्य से जो है राज्यसभा में उतनी ज़्यादा सीटें जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो उसी प्रकार जो है 31 सीटें जाती हैं राज्यसभा में, सबसे ज़्यादा जाती हैं कहाँ से? यूपी से। उसके बाद अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बात की गई 10 राज्यों में। अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो है बात की गई थी, यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में। और साथ ही दोस्तों इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद थी और एक स्वायत्त जिला परिषद में जो है कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे, जिनमें से जो है 26 सदस्य जो है निर्वाचित होकर यानी जीत कर आते हैं और 4 सदस्यों को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इन स्वायत्त जिला परिषदों में भाग कौन लेता? अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं। अनुसूची 7 की हमने बात की थी। तो अनुसूची 7 में जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था 3 सूचियां बनाकर, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची की बात की जाए तो इसमें जितने भी विषय आते हैं इस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो यदि बात की जाए तो संघ सूची में जो है पहले 97 विषय हुआ करते थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। और यदि राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में जो है राज्य सूची की बात करते हैं और इसके बाद करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें जो है पहले कितने विषय हुआ करते थे? तो पहले जो है समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने? 52 विषय हो गए हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इन सभी के बारे में बात की थी। अनुसूची 8 में जो है भाषाओं के बारे में बात की गई थी कि हमारे मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और इसके बाद हमने जाना था शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? तो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इन सभी के बारे में बात की थी और आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुसूची 9 से 12 तक जो है जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे आप सब लोग अनुसूची 9। तो 9वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। और ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस समय जब ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था तो इस समय जो है संसद अंतरिम संसद के रूप में जो है संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। संविधान सभा ने 1950 से 1951 तक जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया और साथ ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अब भूमि सुधार से संबंधित कुल कितने विषय हैं? 284 विषय हैं जो कि अनुसूची 9 में शामिल किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही अनुसूची 9 जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। जो
9वीं अनुसूची है ये जो है दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है, मतलब भूमि सुधार से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा किसी के खेत में जो है नहर निकाली गई है, किसी के खेत से जो है रोड निकाले गए, तो इससे जो है सभी का भला होता है। तो इसलिए जो है इन मामलों को लेकर जो है आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर जाके कि सरकार जो है हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती ले रही है। इसके लिए जो है इससे सभी लोगों का फ़ायदा है। तो इसीलिए जो है अनुसूची 9 जो है न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। और इस 9वीं अनुसूची को संविधान सभा ने जो है 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। जब ये पहला संशोधन किया गया था तो इस समय पार्लियामेंट यानी संसद तो थी नहीं, तब जो है संविधान सभा थी। तो संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। संविधान सभा ने 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया और 1952 में जो है ये संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया था। कुल कितने विषय हैं? 84 विषय हैं, 284 विषय। अनुसूची 9 न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त है। तो ये अनुसूची 9 आपको क्लियर हो गई होगी। अब अनुसूची 10 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 10 दल बदलने पर रोक। तो दोस्तों ये दल बदलने पर रोक क्या है? यानी आपने देखा होगा जितनी भी आज वर्तमान में पॉलिटिकल पार्टी हैं, जैसे बीजेपी है, बसपा है, सपा है, तो इनमें पहले क्या होता था? पहले जो है अनुसूची 10 से पहले यानी जो भी एमपी या एमएलए या सांसद जो है एक पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में जाते थे, तो उनका पद जो है उसी प्रकार जो उस पार्टी में ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है जब से अनुसूची 10 जोड़ी गई तो इसमें कहा गया है दल बदलने पर रोक। मतलब अगर कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो वह जो है सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे सांसद को कहते हैं एमपी, विधायक को एमएलए एमएलसी, यदि पार्टी बदलते हैं तो उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा। तो दूसरी पार्टी छोड़कर जाएंगे तो दूसरी पार्टी में केवल कार्यकर्ता के रूप में जो है जाते हैं, तो उनका पद समाप्त हो जाता है। और इस 10वीं अनुसूची को जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। जिस प्रकार 9वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत। लेकिन जो 10वीं अनुसूची दल बदलने पर रोक से संबंधित है, इसको जो है कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। तो ये अनुसूची 10 भी आपको क्लियर होगी। अब आते हैं अनुसूची 11 में। तो अनुसूची 11 की यदि बात करते हैं तो अनुसूची 11 जो है पंचायत राज से संबंधित है। किससे? पंचायत राज से। और पंचायत राज से संबंधित कुल 29 विषय जो है अनुसूची 11 में शामिल किए गए हैं। और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है जोड़ा गया था। जो अनुसूची 11 है ये जो है पंचायत राज से संबंधित है। और कुल विषय जो है पंचायत राज से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुसूची 12 की। तो इसमें जो है नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की जाती है। और इसमें जो है कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये चारों अनुसूची आपको 9, 10, 11, 12 चारों आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इनको देख लेते हैं और सभी क्वेश्चन का जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके कितने सही गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है कौन सा है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या कनाडाई संविधान। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो आप सभी को पता है जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये जो है सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। अगर ये ऑप्शन में नहीं है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला राइट आंसर होगा ब्रिटिश संविधान। तो ये आपको याद रखना है। यानी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत शासन अधिनियम है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ब्रिटिश संविधान होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 15 अगस्त 1900
46 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को। तो आप सभी को पता है संविधान सभा का गठन जो है किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यहाँ पे बात की गई है भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से, आधिकारिक भाषाओं से, पंचायतों से या नगर पालिकाओं से? तो आप सभी को पता है अनुसूची 8 जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, यानी अनुसूची 8 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है भाषाओं के बारे में बात की जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन भी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं इनको जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से या जर्मनी से? तो आप सभी को पता होना चाहिए यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से जो है लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट चेयरमैन किसको जो है बनाया गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? आदिवासी क्षेत्रों से, दल बदल विरोधी से, भाषाओं से या शपथ से? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दल बदल या दल विरोधी। तो दल बदलने पर रोक जो अनुसूची 10 में जो है बात की जाती है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, पंचायतों से, भाषाओं से या संघ सूची से? तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होना चाहिए पंचायतों से। तो ये आपका राइट आंसर होगा पंचायतों से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है, किस देश से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से या रूस से? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों देखते हैं कितने लोग जो है इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। साथ ही आपको कंप्लीट क्लास देखनी है तो वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।